इस वक्त मेरे साथ महराज मलिक मौजूद है, युवाओं के नेता है। लोग मिल रहे हैं जीतने के बाद इस वक्त जम्मू में पहुंचे हैं। महराज जी, काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, किस तरह से देखते हैं? लोगों ने जिताया आपको और युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान था। सबका है, बस एक सोच को लोगों ने पकड़ा है, अच्छाई के रास्ते को थामा है, उसका दामन थामा है और महराज ने ईमानदारी से काम किया है। और ईमानदारी की बू आती है जब हम सोचते हैं कि सियासत के अंदर ईमानदार नहीं थे, जो मालदार था वही सियासत के अखाड़े का खिलाड़ी होता था। आज एक आम आदमी इसका खिलाड़ी है, आम आदमी ने आम आदमी को चुना है। उम्मीदें हैं, लोग सोचते थे बड़ा आदमी ही बड़ी बातें कर सकता है, लेकिन छोटा आदमी भी दिमाग रखता है, वजूद रखता है, दुनिया के अंदर आया, अच्छा कर सकता है। मोदी चाय बेचकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना, लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई गरीब झोंपड़ी में होता है, सियासत की बात करता है, उसे कुचल दिया जाता है। यही है कि लोगों को उस दलदल से निकालना है, उस सोच से निकालना है। लोगों ने भरोसा दिखाया है आम आदमी की सोच पे। हमारा वजूद उतना नहीं था, हमारे पास उतना माल नहीं था, आम आदमी ने आम आदमी को चुना, वो भी खुश है, हम भी खुश हैं। खाली 3 सवाल लेना चाहूँगा, समय कम है आपके पास। एक सवाल ये लूँगा कि डोडा के अंदर ऐसी वेव चल रही थी जहाँ पर घर में जो लोग बड़े थे वो कहते थे हमने वोट महराज को नहीं देना है, हम महराज के साथ नहीं चलेंगे। युवा घर वालों से परे होके आपके समर्थन में आए, आपको समर्थन दिया, उनके लिए क्या करोगे? देखिए, इसमें एक चीज़ ये है कि जो पुराने लोग थे उनका इसलिए था कि हमारा परिवार, हम जो लोग हैं ना, ये खाली मेरी बात नहीं है, जो भी लोग मैंने देखे हैं, एक बारी नेता अगर किसी के साथ हाथ मिला देता है ना, फिर वो जिंदगी भर वो नेता उसको लूटने का ही काम करे ना, उसका दीवाना हो जाता है, जिसे आप अंधभक्त कहते हैं। लेकिन बात लोग समझते नहीं, अंधभक्ति होती क्या है। अंधभक्ति ये होती है कि लीडर जब किसी के घर में जाता है ना, तो वो उसका उम्र भर गुलाम हो जाता है, खुआ वो उसको लूटने का ही काम करे, उसके बच्चों के साथ खिलवाड़ करे। लेकिन वहीं एक माँ बाप उसी बच्चे के लिए, उसी आदमी के लिए अपनी ज़िंदगी लगा देता है, उसको पढ़ाने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए, उसके लिए ज़मीन तैयार करता है, उसके लिए मकान तैयार करता है, उसकी ज़रूरियात पे काम करता है। लेकिन उसी बाप को बड़ा होने के बाद वो छोड़ने में कोताही नहीं, एक मिनट भी नहीं कभी सोचता है कि इतने साल इसने मेरे लिए इतना किया। लेकिन जब लीडर की बात आती है तो कहता नहीं, उस दिन इसने मेरे साथ अच्छा किया, वो छोड़ नहीं पाता है उसे। अंधभक्ति उसे कहते हैं। आप अपने बाप को छोड़ना पसंद करते हो, अपनी माँ को अपने से अलग करना पसंद करते हो एक छोटी सी बात पे। और नेता इतनी दलाली करता है, इतने गुनाह करता है और इतनी चोरियां करता है, उन सारी चीज़ों को भुलाकर उस हाथ को मिलाए हुए या आपके घर में खाना खाए हुए आप उसी दीवानगी में चले जाते हो। ये अंधभक्ति बंद कर दें। वो लोग भी वही थे, उन्होंने कहीं किसी ज़माने में किसी ने कुछ काम किया था। लीडर जब काम करता है ना, तो वो एहसान नहीं होता है, वो उसका काम होता है। महराज का बोलने का अंदाज बदलेगा कभी या इसी तरह से चलेगा? यार, हालात बदल जाएंगे तो हम भी बदल जाएंगे। हालात का इंतजार है। हाँ, हालात को बदलने के लिए तो सारा ताम झाम। सवाल रहेगा, कटरा के अंदर काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं, युवा है खासकर, वहाँ पर ऐसा भी देखा गया जो MBA करके हैं वो घोड़े चला रहे हैं, जो ग्रेजुएशन करके वो ठेले चला रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर इस वक्त देखिए, धर्म की मान्यता अगर आप देखेंगे तो ये पैदल चल कर ही आती है। जो इतने दूर से सफ़र करके आते हैं, उन पहाड़ों पे चढ़ने के बाद उनको ये चीज़ें पता चलेंगी, ये जगह वो है, वो जगह वो है। अगर उन्हें सीधा लिफ्ट करके उधर पहुंचा दिया जाएगा तो उनको भी क्या पता चलेगा यहाँ पर है क्या। तो जिस तरह से ये चल रहा था, उस तरह पे उसे वैसे ही रहना देना चाहिए था। और चलो ठीक है, आप किसी के रिलीफ के लिए कर रहे हैं, दूसरी सड़क का इंतज़ाम कीजिए। जिस सड़क से वो गुजरेंगे, किसी को प्यास लगेगी तो किसी के होटल से या किसी की दुकान से वो चीज़ खरीदेगा, उसका भी घर चलेगा। आपने तो गरीबों का गला घोंट दिया है। अब इनको सीधा ही वहीं से पहुंचा दो, या उसी जगह को उठा के, ये मुझे लगता है ये उसी जगह को वहाँ पता नहीं कहाँ पहुंचाएंगे। ये चीज़ें नहीं होती। वो धर्म का एक वहाँ पर मान्यता है, वहाँ पर लोग जाते हैं, जैसे हम अरब में जाते हैं, वहाँ पर भी थोड़ी जाते हैं गाड़ियों में ही सफ़र करेंगे। वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पैदल चलकर सफ़र करके वो चीज़ें करनी पड़ती है। वैसे ही ये भी है, पैदल चलेंगे या किसी कोई पीठ पे उठा के ले रहा है, वो देख रहे हैं, कुदरत का नज़ारा कर रहे हैं। लेकिन ये लोग उसे सीधा ही लिफ्ट कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो लोग इसके दर्शन करने आते हैं वो चल कर जाएँ, और उसमें ज़्यादा मज़ा है, और हमारे में कहते हैं सवाब होता है ना। तो जितना आप शिद्दत से उस काम को करेंगे अच्छा लगता है। अब ये लिफ्ट करेंगे, सारी चीज़ें जो है डिजिटल, बाकी काम तो इन्होंने कुछ करना नहीं है। बस ये जो धंधा है इनका, बिजनेस, वहाँ कौन है? गरीब लोग हैं।
वहाँ खच्चर वाले थे, कोई पीठ पे उठाने वाला था, उस शख्स के बारे में इन्होंने क्या पॉलिसी लाई? कोई रेडी लगाता था, उसके बारे में क्या? जो सफ़र वो दिन में करते थे, वो दिन में सफ़र करते थे, उनका खुद भी चलना, कोई चल के जाता था। तो ये चीज़ें हैं, वहाँ के लोग नहीं मान रहे। मैं ये नहीं कर रहा, अगर वहाँ के लोगों को लग रहा है ये अच्छा काम नहीं है तो सरकार को नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सड़क का इंतज़ाम करें ना, सड़क बना ले, सड़क बेहतर ऑप्शन है। जब इतना सफ़र करके आ सकते हैं, ट्रेन में बैठ के आ सकते हैं, वहाँ 2-10 किलोमीटर 5 किलोमीटर गाड़ी में सफ़र करने में क्या ही दिक्कत है? आखिरी सवाल लूंगा, डोडा में मीडिया महराज के खिलाफ क्यों? नहीं, मेरे खिलाफ मीडिया है ही नहीं उधर। उधर कौन सी मीडिया है? अब कोई भी बाइक प्रेस वार्ता नहीं, महराज जी है। वार्ता क्या है यार? मैं भी 10-20 बच्चों को दे दूंगा, नाम ही तो रखना है, इसमें कौन सा फ़र्क है? चलो जी महराज व्लॉग, फलाना व्लॉग, योग नाम, वो नाम उठा के तो डाल दिया, वो कौन सी बड़ी बात है? माइक उठाना बड़ी बात नहीं है। माइक का इस्तेमाल करना, आवाम के हित में करना, वो मीडिया होता है। मैं इनको नहीं मानता हूँ, वो ऐसे ही हैं, उनकी बात ना करो। जो आवाम की बात ना कर सके वो नहीं है। ये ज़रूरी नहीं जिसने माइक पकड़ ली वो मीडिया है, ऐसा नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बहरहाल इस वक्त महराज मलिक हमारे साथ मौजूद थे और ख़ास बातचीत इनके साथ की है जिस तरह से डोडा के अंदर इन्होंने जो है वो चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद लोगों के बीच जो है वो इस समय पहुंच रहे हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त लोग इनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरे इंटरव्यू को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा।